नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पे। और आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 35 है। जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। अ, पहला प्रश्न है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह है वृत्ताकार स्वर, समृद्ध स्वर, अनुनासिक स्वर, निरनुनासिक। तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उनको क्या कहते हैं? निरनुनासिक। उन्हें क्या कहते हैं? निरनुनासिक। और जिनका उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक। वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं? जब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख की आकृति जो है वृत्त के आकार की हो जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं? वृत्ताकार स्वर कहते हैं। संवृत का अर्थ होता है बंद। जिनका उच्चारण करते समय मुख लगभग बंद रहता है उन्हें संवृत कहते हैं। और विव्रत का अर्थ होता है खुला। विव्रत, जिनका उच्चारण करते समय मुख खुला रहता है उन्हें विव्रत कहते हैं। अर्ध संवृत में क्या होता है कि मुख लगभग आधा बंद रहता है। और अर्ध विव्रत में अर्ध विव्रत जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण करते समय मुख आधा खुला रहता है। नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? तो संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात जितनी भी वस्तुएं हमारे आसपास इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं, जो व्यक्ति, वस्तु या जो भी है स्थान है, उनका सबका अपना अपना एक नाम होता है। भले ही वो हमें पता हो या ना पता हो, हमने उसको देखा हो या ना देखा हो, लेकिन उन सब का अपना अपना एक नाम होता है। तो इन सब नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर नदी जो दिया है शब्द, नदी कौन सा भेद है? नदी आपका ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर यहाँ पर जैसे किसी नदी का नाम दे दिया जाए, जैसे गंगा या यमुना, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तब यहाँ पर इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और यदि नाम नहीं दिया जा रहा है, ऐसे ही नदी या पर्वत, पहाड़ ऐसे शब्द आ रहे हैं तो वहां पर क्या होता है? जातिवाचक। जैसे पर्वत है तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। अगर हिमालय पर्वत दे दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। यह गाय अधिक दूध देती है। यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? यह गाय अधिक दूध देती है, तो इसमें जो अधिक शब्द है किसकी विशेषता बता रहा है? तो जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। अर्थात यहाँ पर जो विशेषण शब्द है क्या है? अधिक है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की। गाय अधिक दूध दे रही है, तो यहाँ पर जो है अधिक क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। विशेषण के भेद कितने होते हैं? चार। विशेषण के भेद कितने होते हैं? चार होते हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें जो अधिक शब्द दिया है ये आपका किसके अंतर्गत आएगा? ये आपका परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो क्रिया का अर्थ क्या होता है? किसी जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। ये कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो यहाँ पर राम सो रहा है, ये कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है?
प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से काम करवाता है। जैसे माँ ने बेटी से खाना बनवाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो वाच्य क्या होता है, वाच्य क्रिया का ही रूपांतरण है। वाच्य किसका रूपांतरण है? क्रिया का। और वाच्य के भेद तीन होते हैं। वाच्य के अगर आपसे भेद पूछे जाएं तो कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? अब हम कैसे पहचानेंगे कि वाच्य का कौन सा प्रकार है यहाँ पर? तो जब क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो तो वहां पर कर्तृवाच्य होता है। यदि क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार परिवर्तित हो तब कर्मवाच्य होता है। और जब क्रिया का लिंग और वचन न कर्ता के अनुसार बदलता है और न ही कर्म के अनुसार बदलता है तो वहां पर भाववाच्य होता है। तो यहाँ पर क्या है, राम किताब पढ़ता है। अगर यहाँ पर हमने लिखा कि सीता किताब पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पर कर्ता बदला, कर्ता राम की जगह क्या कर दिया, सीता कर दिया, तो क्या हो जाएगा, सीता किताब पढ़ती है। सीता किताब पढ़ती है। तो जब कर्ता को बदलने पर क्रिया परिवर्तन की स्थिति में आ जाए तो क्या होता है, कर्तृवाच्य होगा। यहां पर आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। वह पढ़ता हो, वाक्य में कौन सा काल है? काल का अर्थ क्या होता है? यहां पर व्याकरण में काल का अर्थ होता है समय। व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है? समय। काल के भेद कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल बीते हुए समय को कहते हैं और वर्तमान काल जो हमारा चल रहा समय है इसे वर्तमान काल कहते हैं, और जो आने वाला समय होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। तो वह पढ़ता हो, यहाँ पर कौन सा काल है? संभाव्य वर्तमान। क्या हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान। ये आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। और संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, ये सभी वर्तमान काल के ही भेद है। पूर्ण वर्तमान काल को तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल को तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? अब यहाँ पर शब्द दिया गया क्रिया विशेषण। इससे पहले जो हमारा प्रश्न आया था उसमें शब्द था विशेषण। तो विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है? विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है जिसे अव्यय भी कहते हैं, और विशेषण विकारी शब्द है। जब शब्द रचना के अंतर्गत हमने पढ़ा था, शब्द रचना के अंतर्गत जो विकार के आधार पर शब्दों को विभाजन किया था, तो विकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी भी 4 होते हैं। तो विकार के आधार पर जब हम शब्दों को बांटेंगे तो कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी भी 4 होते हैं और अविकारी भी 4 होते हैं। विकारी कौन कौन से 4 होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। 4 विकारी होते हैं और 4 ही अविकारी होते हैं। अविकारी कौन होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पर आपसे क्रिया विशेषण के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या वह एक सप्ताह बाद आया, तो यहाँ पर जो बाद है ये क्या है?
क्रिया विशेषण, और आना शब्द क्या है, क्रिया है। तो और एक सप्ताह क्या है, एक यहाँ पर क्या है, समय है। तो क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने, चार भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर जो बाद शब्द जो है ये क्रिया विशेषण किसके अंतर्गत आएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। तो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। बाद शब्द जो है ये आपका क्रिया विशेषण शब्द है। वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो उसे क्या कहते हैं, प्रव्रजित। पहला विकल्प होगा आपका प्रव्रजित। जिसने संन्यास ग्रहण किया हो उसे प्रव्रजित कहते हैं। सव्यसाची, जो जो व्यक्ति बाएं हाथ से काम करता हो उसे क्या कहते हैं, सव्यसाची कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक क्या होता है, जो इतिहास से पहले का हो उसे प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। इतिहास से पहले का उसे क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक। औरस क्या होता है, जो विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा जाता है। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा जाता है। इतिहास से पहले का प्रागैतिहासिक। सव्यसाची, जो बाएं हाथ से काम करता है उसे सव्यसाची कहते हैं। और वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो प्रव्रजित कहलाता है। अगला प्रश्न है, अंगारे पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ होगा, जोखिम मोल लेना, शेर को शवा शेर, सदा एक सी दशा, धोखा देना। तो अंगारे पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ होता है जोखिम मोल लेना। पहला विकल्प सही हो जाएगा, अंगारे पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना। शेर को शवा शेर, ये एक मुहावरा होता है। क्या होता है, शेर को शवा शेर, ये एक मुहावरा होता है हमारा कि एक से बढ़कर एक। तो उसका अर्थ होता है शेर को शवा शेर। एक से बढ़कर एक का अर्थ होता है शेर को शवा शेर। सदा एक सी दशा, मुहावरा होता है आपका सावन हरे न भादो सूखे, उसका अर्थ होता है सदा एक सी दशा। धोखा देना, धोखा देना, अंधेरे में रखना। नीलगाय में कौन सा समास है, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेपीकरण या संक्षेप। और समास इसमें नीलगाय में इसका जो समास विग्रह होगा क्या हो जाएगा, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। समास विग्रह हो जाएगा नीली है जो गाय। तो यहां पर इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है। कभी कभी आपसे प्रश्न में यह भी पूछा जाता है कि चार विकल्प दिए होंगे, कौन सा समास दूसरा पद प्रधान समास है। तो कर्मधारय समास जो है ये आपका दूसरा पद प्रधान समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो नीली है जो गाय। और कर्मधारय समास में एक विशेषण और विशेष्य होता है, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, खालिहान, कार्तिक, कौतूहल, गिरजा। तो इसमें जो कौतूहल शब्द लिखा है ये सही है, इन सभी की वर्तनी अशुद्ध है। क्या होता है, खलिहान, खलिहान। कार्तिक, शुद्ध शब्द क्या होता है, कार्तिक। और गिरजा क्या क्या होता है, गिरजा, गिरजा। तो आपका इसमें कौन सा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, कौतूहल शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वक्ता शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, वक्ता का अर्थ क्या होता है, बोलने वाला। वक्ता का अर्थ क्या होता है, बोलने वाला या कहने वाला, बोलने वाला।
इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आयोजक, प्रायोजक, श्रोता, व्याख्याता। तो क्या हो जाएगा? श्रोता हो जाएगा। श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाला। व्याख्याता कौन होता है? व्याख्या करने वाला क्या कहलाता है? व्याख्याता कहलाता है। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश किसका पर्यायवाची है? कुबेर का, चपला का, बादल का, भास्कर का। तो अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? कुबेर का। अलंकेश किसका है? कुबेर का। चपला किसका है? बिजली का। चपला किसका है? बिजली का। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मेघ। भास्कर किसका है? सूर्य का। भास्कर है आपका सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? अश्रु, माथा, ग्राम, सूर्य। अश्रु, माथा, ग्राम, सूर्य। इसमें से आपको बताना है तद्भव शब्द कौन है। तो अश्रु तत्सम शब्द है, ग्राम तत्सम शब्द है, सूर्य तत्सम शब्द है, माथा आपका तद्भव शब्द है। अश्रु का तद्भव क्या हो जाएगा? आंसू। आंसू। ग्राम का क्या हो जाएगा? गांव। सूर्य का सूरज। सूर्य का तद्भव क्या हो जाएगा? सूरज हो जाएगा। और इसका माथा का तत्सम क्या हो जाएगा? मस्तक। नरेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नर प्लस इंद्र। नर प्लस इंद्र। तो यहां पर क्या है? ये आपका किसके अंतर्गत आएगा? गुण स्वर संधि के। यहां पर अ और ई, अ और ई मिलकर के क्या बनेगा? ए। तो यदि लघु अ या दीर्घ आ का योग लघु ई या दीर्घ ई से हो तो क्या होता है? ए बनेगा। अर्थात चाहे आ के साथ में इन दोनों का योग हो या दीर्घ आ के साथ इन दोनों का योग हो, आपका बनेगा क्या? परिवर्तन क्या होगा? ए में होगा। अर्थात जैसे नरेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र, देवेंद्र, इन सभी में क्या होता है? गुण स्वर संधि होती है। अगला प्रश्न है शब्द मंदिर, मंदिरा का अर्थ है। यहां पर ये जो शब्द दिए गए हैं श्रुति समश्रुति भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं। अर्थात ये आपको सुनने में एक जैसे लगेंगे लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होंगे। तो मंदिर और मंदिरा का इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? मंदिर का अर्थ होता है देवालय। मंदिर का अर्थ क्या होता है? देवालय। और मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। अगर आपको मदिरा शब्द दिया गया हो तो मदिरा का अर्थ क्या होता है? शराब। मदिरा का अर्थ होता है शराब। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। और दीप का अर्थ क्या होता है? दीपक। और विपरीत क्या होता है? शब्द शब्द युग्म है प्रदीप। प्रदीप और प्रतीप। प्रदीप और प्रतीप। तो प्रदीप का अर्थ होता है दीप और प्रतीप का अर्थ होता है विपरीत। दीप का प्रदीप का अर्थ होता है दीप और प्रतीप का अर्थ क्या हो जाएगा? विपरीत। बहाव। बहाव क्या होता है? प्रवाह। प्रवाह। प्रवाह का अर्थ क्या होता है? बहाव। और शब्द होता है परवाह। तो परवाह का क्या हो जाएगा? चिंता। प्रवाह का अर्थ होता है बहाव और परवाह का अर्थ होता है चिंता। रस के कितने अंग माने गए हैं? रस के कितने अंग माने गए हैं? एक, दो, तीन, चार। तो आपका विकल्प चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चार। रस के चार अंग माने गए हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थाई भाव।
विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ये रस के 4 अंग माने गए हैं। अगला प्रश्न है, करुण रस के देवता इनमें से कौन है? महेंद्र, कामदेव, यम, गंधर्व। तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, यम। करुण रस के देवता कौन है? यम। और इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक। क्या हो जाएगा? शोक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। तो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल, तो ये सभी हमारे जो कवि हैं ये छायावाद युग के कवि हैं। इनमें से सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, इन 4 लोगों को छायावाद का स्तंभ माना जाता है। सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा छायावाद का स्तंभ, छायावाद का स्तंभ माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ऐसे कवि हैं जिन्होंने छायावाद और द्विवेदी युग दोनों में ही अपनी रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न है, चित्ररेखा किसकी रचना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, केदारनाथ मिश्र, हरिवंश राय बच्चन, शिवमंगल सिंह सुमन। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? चित्ररेखा ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है। चित्ररेखा किसकी रचना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। और शिवमंगल सिंह सुमन की एक बहुत ही फेमस रचना है मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात। तो ये रचना किसकी है? शिवमंगल सिंह सुमन की। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। और सभी साथी को जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।